आज भाइयों जवाब दिया, महाराज मैं इस कुआं में हूं, आप अपने मन में मत घबराओ, कुआं के नजदीक आओ। उसी समय महाराज याती कुआं के पास पहुंचे। कुआं में झांक करके देखा तो देवयानी पड़ी है। भाइयों महाराज याती ने अपने शीश से दुशाला उतारा और कुआं में फांस दिया, कई इसको पकड़ लो और मैं खींचूंगा तुम्हें। भाइयों वो दुशाला देवयानी ने पकड़ लिया। महाराज याती ने देवयानी को कुआं से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाला। भाइयों महाराज याती ने पूछा तुम इस कुआं में क्या कर रही थी? देवयानी ने जवाब दिया, हे श्रीमान, मैं शुक्राचार्य की लड़की हूं, मेरा नाम है देवयानी। मेरे संग की एक सहेली थी सर्वेष्टा, जो बृहस्पति की लड़की है। उसने हमसे ये कहा था कि चलो ताल हनाने के लिए। हम आए थे ताल हनाने के लिए, कोई यहाँ से गुजर रहा था तो हमने एक दूसरे के वस्त्र आपसी में पहन लिए। सर्विष्टा ने मेरे कान पे तमाचा दिया और मुझे इस कुआं में ढकेल गई है। कह रही थी कि तू एक राजा की लड़की नहीं, एक भिखमंगा की लड़की है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इतनी बात बताई तो महाराज याती ने कहा कि तुम अब जाओ। वानिकी महाराज बाएं चौड़ाई के जात हो, निबल जान के मोए। महाराज आपने मुझे जीवन दान दिया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। याती महाराज ने कहा कि तुम एक ब्राह्मण की लड़की हो, हम क्षत्रिय वंश के हैं, ऐसा नहीं हो सकता। भाइयों देवयानी लौट करके अपने वहां आई। शुक्राचार्य ने पूछा, बेटी 24 घंटे कहाँ रही? कहने लगी, पिताजी इस सर्वेष्टा ने बहुत बुरा किया। क्या किया? कि हमें जो संग लेके गई और जितो संग ले गई साथ की सहेलियों ने, हमने स्नान किया, एक दूसरे के कपड़ा पहन लिए। इसने कहा कि तेरा बाप भिखमंगा है, हमारे दरवाजे पर 2 टाइम की रोटियां खा रहा है और एक राजा की लड़की के वस्त्र पहनने की तेरी औकात। इसने मेरे कान पे तमाचा दिया और इस कुआं में मुझे ढकेल दिया है। पिताजी हम इसके नगर में नहीं रहना चाहते। भाइयों देवयानी की बात सुनकर के शुक्राचार्य बड़े दुखी हुए। कहने लगे, चलो बेटी हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर, जहां हमारा सम्मान नहीं वहां नहीं हम रुक सकते। और लिखा भी है क्या? आओ नहीं आधर